इनकम टैक्स में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, टैक्सेबल इनकम का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें करदाता की 2 मकान है जोधपुर में और दोनों मकानों का सम्मिलित 56,000 रुपये नगर पालिका मूल्य है, जिसमें 20,000 रुपये पहले मकान का है। मकान किराए पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 19 से 30 जून 19 तक स्वयं के रहने में प्रयुक्त आया 3 महीने, और उसके बाद किराए पे दिया हुआ है 2500 रुपये पर मंथ किराया है। 1 फरवरी 2020 को मकान खाली हो गया है और अभी तक किराएदार की तलाश में खाली रहा है। दूसरा जो मकान है, इस मकान के संबंध में, पहले मकान के संबंध में कुछ खर्चे दे रखे हैं, नगर पालिका कर और ब्याज दे रखा है, जो 1 अप्रैल 2012 से लेके 30,000 का 15% से, और नया ऋण लिया गया है 30,000 का 1 अप्रैल 14 को 10% से। मकान 1 अप्रैल 2015 में बन के तैयार हो गया है। तो अब दूसरे मकान में स्वयं निर्भर वयस्क पुत्र सपरिवार रहता है। वो स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान मानते हैं, लेकिन इसका उचित किराया 4,000 रुपये पर मंथ है। नगर पालिका कर 10% है और इस पर जो ऋण पर ब्याज है वो 50,000 पर 12% से है, जो अनिवासी भारतीय से लिया गया है और गत वर्ष में बिना उद्गम स्थान पर कर काटे हुए ब्याज का भुगतान किया गया है। एक किराएदार पुराना किराया अभी तक 8,000 वसूल नहीं हुआ है, डूबत किराए की मांग करता है, जिस पर न्यायालय में अभी कार्रवाई एक लंबे समय से फैसला नहीं हुआ है। अब इसमें आपको कर योग्य आय निकालनी है। करदाता की जो कर योग्य आय है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो मकान स्वयं के जो जोधपुर का मकान है, वो पहला मकान जो है फर्स्ट हाउस लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट हाउस है वो लेट आउट प्रॉपर्टी, और लेट आउट प्रॉपर्टी में सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू ये इस मकान की 20,000 है, और फेयर रेंट जो है वो 24,000 है। तो स्टेप फर्स्ट जब करेंगे अपन, तो स्टेप फर्स्ट में एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट इन दोनों में से विच एवर इज मोर, विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर कौन सा है? 20,000 और 23,000 में से हायर 24,000। अब जो एक्चुअल रेंट है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसमें 9 महीने का ही लेंगे क्योंकि 3 महीने स्वयं के उपयोग में आया है। तो 2500 रुपये पर मंथ किराया है, तो 9 महीने का ये हो गया 9 महीने का किराया 22,500। इन दोनों में से विच एवर इज मोर, ए और बी में से विच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज्यादा है वो है 24,000। तो स्टेप फर्स्ट का जो अमाउंट है वो 24,000 आ गया। अब इसमें से जो वैकेंसी पीरियड है उसका रेंट घटाएंगे। तो वैकेंसी पीरियड का रेंट जो है 24,000 में से घटाएंगे लेस रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, और वो वैकेंसी पीरियड जो है फरवरी एंड मार्च 2020। तो 2 महीने का किराया 2500 रुपये पर मंथ इंटू 2 महीने का 19,000, 5,000, तो ये बचेगा 19,000। तो 19,000 रुपये जो है किराया ये आ गया। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स जो इस मकान का है वो है 6,000।
तो 6,000 घटाएंगे तो 13,000 रुपये, ये आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस तो 19,000, ये तो हो गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और म्युनिसिपल टैक्स घटाएंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो नेट एनुअल वैल्यू 13,000। तो अब आप देखिए 13,000 में से डिडक्शंस घटाएंगे तो नेट एनुअल वैल्यू मकान की 13,000, इसमें से लेस करें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 धारा 24 में। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और 30,000 विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर 30% जो आ रहा है 13,000 का, 13,000 का 30% हो गया 3,900। तो ये 30,000 से कम है, तो विच एवर इज लोअर 3,900, ये डिडक्शन मिल जाएगा। तो अब रह जाएंगे 9,100 रुपये, 9,100 रुपये। अब इसमें से घटाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो एज ए कैपिटल इंटरेस्ट आएगा, और इस 10 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो एज ए रेवेन्यू इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ कैपिटल इंटरेस्ट जो आएगा उसकी एक किस्त आएगी और वो 12,000 का 1/5 यानी 2400 रुपये, और जो रेवेन्यू वाला इंटरेस्ट है जो इस 10 वर्ष का है वो 30,000 पर 10%, 30,000 इंटू 10%, तो वो आएगा 3,000। 5,400 रुपये यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 3,700 रुपये। ये कर योग्य आएगी। अब ये 12,000 इंटरेस्ट कैसे आया, वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हैं कि जो 5 साल का इंटरेस्ट है तो उसमें देखिए पहले 1 अप्रैल 12 से लेके 14 तक तो 30,000 का 15% है, ठीक है, और 2 साल का, और फिर 30,000 का 10% आ जाएगा 1 अप्रैल 14 से लेके 31 मार्च 15 तक। तो ये 12,000 रुपये इंटरेस्ट है, इसका 1/5 करेंगे तो 2400 रुपये आ जाएगा, और गत वर्ष का 30,000 का 10% है ये। तो इस तरह से ये टैक्सेबल इनकम जो है इस मकान की 3,700 रुपये आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए जो मकान सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस, तो ये सेकंड हाउस ये माना जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, क्योंकि ये स्वयं के रहने में नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें उसका पुत्र जो स्वयं पर निर्भर है, जो इंडिपेंडेंट है, वो उस पर रह रहा है। तो सेकंड हाउस को डीम्ड टू बी प्रॉपर्टी मानेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यू उस मकान की है 56,000 में से पहले मकान की 20,000, तो बाकी बच गई 36,000। तो 36,000 म्युनिसिपल वैल्यू होगी, और फेयर रेंट जो है वो 4,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का हो गया 48,000। Whichever is higher, whichever is higher, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 48,000। तो ये 48,000 आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स। इस मकान का जो म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, 36,000 का 10% 3,600 रुपये। तो ये घटाएंगे तो 44,400 रुपये। ये आ गई नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन घटाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन लेस करेंगे। नेट एनुअल वैल्यू ये आ गई 44,400, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू,
30,000 से कम आएगी 13,320 रुपये। और इंटरेस्ट की छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी छूट नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि ये ब्याज अनिवासी व्यक्ति को बिना TDS काटे दिया गया है, इसलिए इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 13,320 रुपये लेस करेंगे तो 31,080 रुपये ये टैक्सेबल इनकम सेकेंड हाउस के आ गए, और फर्स्ट हाउस की 3,700 है, दोनों को मिलाएंगे तो 34,780 रुपये ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इस प्रश्न में एक तो जो बेटेप्स पिछले साल का जो ओल्ड बेटेप्स है वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और बाकी इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है जिसमें टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की 34,780 आ जाएगी।